हेलो एवरीवन। तो चलो ये प्रॉपर प्रॉपर सेलिंग स्ट्रैटेजी है। और मतलब लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन था, इसलिए मैं तो एंटर नहीं कर पाया इसमें। लेकिन चलो सीखने के लिए हम ये देख लेते हैं। देखो, अगर मैं क्लोजली देखूं तो देखो, ये विग और ये जो सपोर्ट है, यहाँ से यहाँ तक ऐसा कुछ भी नहीं है जो मार्केट को रोक सकता है। ठीक है, अब मार्केट कहाँ प्ले कर रहा है? मार्केट ये जोन के नीचे प्ले कर रहा है। कुछ लोगों को लग रहा होगा ये जो कैंडल है इसकी विक भी कहीं ना कहीं प्ले कर सकती है, लेकिन अगर हम इधर देखते हैं तो कल कल सब क्या हुआ है? मार्केट ने, नहीं कल नहीं, आज की कैंडल है, तो नीचे आ रही है, विक तो दे रहा है, लेकिन ये जो कैंडल है फुल कैंडल ने इधर अच्छे से लाइन के नीचे क्लोज कर दिया है। ठीक है, तो क्या होता है, वो विक का जो भी पावर है वो खत्म हो चुका है, क्योंकि एक हैवी बेरिश कैंडल जो है वो क्लोज कर कर चुके हैं, वो भी 1 आवर वाली। ठीक है, अब एक नॉर्मल ऊपर से अगर हम देखते हैं, ये जोन से ये जोन तक गैप है, कुछ भी नहीं है। फिर ये जोन से ये जोन तक गैप है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मार्केट को रोक सकता है। अगर आप लोगों को ये विक सब दिख रही है तो वो सब इतना इंपॉर्टेंट प्ले नहीं करती, क्योंकि जो रोल पहले मतलब रिसेंट दिन के कैंडल्स कर रही है वही बस वही इंपॉर्टेंट रहता है, ज़्यादा पीछे का भी जाने का जरूरत नहीं है। तो अगर हम 1 मिनट देखते हैं तो 1 मिनट, हाँ, आप हम 1 मिनट देखते हैं। देखो, मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने ये लाइन ब्रेकआउट दे दिया, वो भी ऐसे नहीं कि पूरी तरीके से भी ब्रेकआउट नहीं दिया है, बहुत अच्छा ब्रेकआउट था। मतलब समझो मार्केट एकदम ब्रेक दे के फिर ऊपर गया, वेट कर रहे थे, फिर नीचे आया, फिर इसके पास थोड़ा ये इधर रुका, फिर ऊपर चला गया। फिर इधर तो हम एंट्री नहीं कर सकते थे क्योंकि ये एक शोल्डर एक्ट करेगा। ऊपर गया, फिर नीचे आया। अब क्या हुआ, मार्केट अब अच्छा खासा इधर प्ले कर रहा था। देखो, ये लाइन के नीचे यहाँ मार्केट, अगर मैं आपको दिखाऊं तो मार्केट इधर प्ले कर रहा था, और कहीं ना कहीं ऊपर से ट्रेंड लाइन भी आ रही थी। और मैं अगर ऊपर बॉडी गार्ड्स देखूं तो अच्छे खासे, देखो यहाँ पे एक सपोर्ट रेसिस्टेंस दिख रहा है, और मैं ऊपर जाऊं तो यहाँ पे हेड शोल्डर की तरह दिख रहा है। तो क्लियर मूवमेंट ऊपर की तरफ अगर मार्केट इनकेस निकल भी गया तो नहीं है। ठीक है, लेकिन अब मुझे प्रॉब्लम कहाँ आई, मैं देखो यहाँ पे मैं एंटर नहीं किया, क्योंकि अगर मैं गौर से देखूं तो ये विग जो है कहीं ना कहीं, देखो ये जो विग है कहीं ना कहीं सपोर्ट की तरह एक्ट करेगी ना भाई। अब ये फ्री फॉल तो होने नहीं देगी, तो मैं इधर एंटर नहीं किया, क्योंकि मैं ऐसा सोच रहा था कि मार्केट इसको टच करके फिर ऊपर जाके फिर नीचे आए तो उसका कर्ज जो है खत्म हो जाएगा, फिर एंटर करते हैं। लेकिन क्या हुआ, मार्केट नीचे आया, होल्ड पे होल्ड कर रहा था, होल्ड पे होल्ड कर रहा था। उसके बाद इधर तक मैंने भी देखा, लेकिन उसके बाद मेरा मतलब दिमाग से ये मोमेंट हट गया, मतलब ये जो चार्ट था ये मैं निकाल दिया। लेकिन अगली बार क्या करना चाहिए, अगर ये सपोर्ट रेसिस्टेंस के नीचे अगर एक प्राइस एक्शन मिल रहा था, देखो अब क्या हुआ, थोड़ा टाइम के बाद एक प्रॉपर इधर ट्रेंड लाइन बनी। ठीक है, ट्रेंड लाइन बनी, ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई। ठीक है, ट्रेंड लाइन ब्रेक का मतलब क्या है, अगर मार्केट को, अगर ये लाइन इतना ही पावरफुल थी तो कहीं ना कहीं मार्केट को क्या करना चाहिए था, जब ये जोन के जब ये ऊपर निकला तो उसको ऊपर ही जाना चाहिए, या फिर ये जो ट्रेंड लाइन बन रही थी इसके सपोर्ट से ऐसे ही मार्केट को ऊपर ही रहना चाहिए था। लेकिन जब ट्रेंड लाइन ने ब्रेक किया तो कहीं ना कहीं हम इधर एंटर कर सकते थे, या फिर जब ये ब्रेक किया इधर एंटर कर सकते थे, क्योंकि अब सिर्फ हमारे पास ये जो लाइन है ये मेन रेसिस्टेंस लाइन और इसकी बैटल नहीं है। ठीक है, मेन रेसिस्टेंस लाइन के साथ साथ हमारे सपोर्ट के लिए अभी ट्रेंड ब्रेक का प्राइस एक्शन भी आ चुका है। और देखो, ज्यादातर अगर गैप फिलिंग है तो गैप फिलिंग ही जीतती है। जो गैप फिलिंग स्ट्रेटजीज होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, मतलब समझो नीचे बहुत अच्छी गैप पड़ी हुई है, कुछ भी दूर दूर तक नहीं है, बस प्लेन एक जोन बचा हुआ है, तो छोटा मोटा मार्केट ट्रैप करता है, फिर कहीं से मार्केट नीचे निकल जाता है। तो सिमिलरली इसने भी ऐसे ही किया। तो ये जो नवरत्न है, मैं बस ये डर से इधर एंटर नहीं किया, और वो सही भी था, ऐसे नहीं ये सब फ्री फॉल देते हैं। कहीं ना कहीं जब मार्केट रिवर्स, देखो कहीं ना कहीं ये मार्केट इधर पे ऊपर भी जाने का ट्राई किया, तो मुझे आराम से वेट करके अगली बार जब दो कुछ चीज़ें मिल जाएं, जैसे अब ये लाइन के साथ साथ हमें प्राइस, ये ट्रेंड ब्रेक भी मिल गया। ट्रेंड ब्रेक का मतलब यही है कि
हायर हाइज़ जाते-जाते मार्केट नीचे निकल गया। तो हायर हाइज़ का जो कॉन्सेप्ट था वो परमानेंटली ख़त्म हो गया। मतलब बायर्स जो है अब वो कहीं न कहीं ख़त्म हो गए। तो अब सिर्फ़ ये मेन ज़ोन की मार्केट नीचे नहीं कर रहा है, प्ले कर रहा है। ये ट्रेंड ब्रेक भी हो चुका है और ये भी हमें प्राइस एक्शन मिल चुका है। तो तब क्या है, तब आराम से मार्केट जो गैप फिलिंग है 1 आवर में यहाँ से यहाँ तक आराम से चले जाएगा और कहीं न कहीं इसका भी जो कर्स था, अब वो मार्केट ऊपर निकल के फिर नीचे आके जब ट्रेंड लाइन ब्रेक किया है, तो कहीं न कहीं इसका भी कर्स अब खत्म हो चुका है। तो बेसिकली अगली बार अगर हम लोग ऐसा कुछ एक नवरत्न या जो भी है प्रॉपर एक स्टॉप या सपोर्ट अगर नियरेस्ट है, तो उसका कर्स हम लोगों को ब्रेक करने के लिए एक ट्रेंड लाइन का भी हम लोग अगर ट्रेंड लाइन बन के ब्रेक कर दिया, तो उसका भी हम लोग सहारा ले सकते हैं।